आपने पूछा कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है इस बार। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लाइटें लगी हुई है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है, कहीं कोई खतरा ना हो। प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो टोकन दिया है इस बार गणेश विसर्जन के लिए हर किसी को। अच्छा, इस बार टोकन के थ्रू गणेश? हाँ, मैं ऐसा सुना है मैंने कि टोकन के थ्रू हो रहा है, तो भीड़ भाड़ भी यहाँ कमी लग रही है मुझे। गणेश जी की कृपा से तो हम और मतदाताओं के आशीर्वाद से तो हम दुर्गवासियों की सेवा कर रहे हैं। मैंने यही मांगा है कि जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक मैं इस संसार में हूँ, पुलिस प्रशासन बराबरी से नजरें रख रहा है सब पे कि कोई जनहानि ना हो। किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रख रही है पुलिस प्रशासन। बड़े बड़े मूर्तियां भी अच्छे से सुरक्षित तरीके से प्रवाहित करा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से सुविधा है। गणेश जी तो वैसे ही कृपा बरसाते हैं। मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूं। कई बार होता है विसर्जन के समय असामाजिक तत्व जो आते हैं, जो हुल्लड़बाजी करते हुए, मस्ती करते हुए आते हैं और ऐसे में घटनाएं होने की आशंकाएं बढ़ जाती है। उनके ऊपर किस तरीके से कड़ाई बरती गई है? देखें, आप देखे होंगे कि शिवनाथ नदी के जहाँ गणेश जी का क्रेन से विसर्जन किया जाता है। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है जिस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है और गणेश विसर्जन करने के लिए दुर्ग का शिवनाथ नदी काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है, क्योंकि तमाम शहर की, दुर्ग शहर, भिलाई, तमाम जगहों की गणेश प्रतिमा यहाँ पर आती है, विसर्जित की जाती हैं। मगर इसी के साथ कई सारे खतरे भी हो जाते हैं, क्योंकि मगर जो शासन प्रशासन की ओर से सारी जिम्मेदारी बरती जाती है और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रहती है। एसडीआरएफ का अमला भी यहाँ मौजूद है जो लगातार चक्कर काट रहा है, जो लगातार निगरानी रख रहा है कि कोई पानी में गलतीवश, भूलवश गिर तो नहीं है। हमारे साथ विधायक अरुण वोरा मौजूद है जो खुद भी गणेश प्रतिमा विसर्जित करने आए थे और साथ में इस बात की भी नजर रखने आए थे कि किसी से कोई भूल चूक तो नहीं हो रही है, कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है। विधायक जी, आज आप यहाँ खुद मौजूद हैं, क्या कुछ मंजर देख रहे हैं और शासन प्रशासन की ओर से क्या तैयारी रखी गई है? देखिए, दुर्ग भिलाई के हजारों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शिवनाथ नदी में गणेश जी का आज विसर्जन का दिन है और सब ने गणेश जी की 9 दिन तक पूजा आराधना की है। गणेश जी हमारे आराध्य देव है, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपने पूछा कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है इस बार। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लाइटें लगी हुई है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है, कहीं कोई खतरा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। और मैं भी यहाँ आया हूँ अपने निवास के में, हम गणेश जी को बैठाते हैं उनका विसर्जन करने के लिए। मैं देख रहा हूँ श्रद्धालुओं के मन में बहुत खुशी है, बहुत अच्छा वातावरण है। लोग गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं और ये निवेदन कर रहे हैं कि अगली वर्ष जल्दी आइए और हम सब के ऊपर अपनी कृपा बरसाइए। गणेश जी तो वैसे ही कृपा बरसाते हैं। मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही सलीके से उन्होंने गणेश जी का विसर्जन करने में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भिलाई में देखा जाता है हर वर्ष लगभग 2 से 3 दिन ये विसर्जन का कार्यक्रम चलता है। ऐसे में आज पहला दिन है, कल भी भीड़ आने की संभावनाएं हैं और कई बार होता है विसर्जन के समय असामाजिक तत्व जो आते हैं, जो हुल्लड़बाजी करते हुए, मस्ती करते हुए आते हैं और ऐसे में घटनाएं होने की आशंकाएं बढ़ जाती है। उनके ऊपर किस तरीके से कड़ाई बरती गई है? देखें, आप देखे होंगे कि शिवनाथ नदी के जहाँ गणेश जी का क्रेन से विसर्जन किया जाता है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और पीछे भी पूरी व्यवस्था है। कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं कर सकता, कोई हुल्लड़ नहीं कर सकता। इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। मैंने कुछ दिन पहले ही इस संदर्भ में जिला प्रशासन से कहा था कि यहाँ पर ऐसी पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मतलब इस बार ये माना जा सकता है कि इस विसर्जन में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं होने वाली? नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कृपा सबके ऊपर है। वो सबकी रक्षा करते हैं और सब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भक्ति भाव से आते हैं, उनकी सबकी रक्षा वे करेंगे। आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि क्योंकि गणेश चतुर्थी समाप्त हो चुकी है और चुनाव भी आने वाला है, ऐसी स्थिति में गणेश जी से आपने क्या मांगा, क्योंकि खुद घर में प्रतिमा आपने स्थापित की थी? देखिए, गणेश जी की कृपा से तो हम और मतदाताओं के आशीर्वाद से तो हम दुर्गवासियों की सेवा कर रहे हैं। मैंने यही मांगा है कि जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक मैं इस संसार में हूँ, सेवा करने का अवसर हमारे जो मतदाता भगवान स्वरूप है और गणेश जी खुद यहाँ प्रकट होते हैं। गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, यही आशीर्वाद मैं उनसे। इनडायरेक्टली वोट मांग लिया गणेश भगवान से? नहीं, गणेश जी का आशीर्वाद मैंने मांगा है और जहाँ आशीर्वाद आपने लिया है तो फिर वोटों की भरमार ही रहेगी।
तो ये थे विधायक अरुण वोरा, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं जो आए हुए हैं विसर्जन करने के लिए। आम जनता से भी बात करेंगे किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार की पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई है, सबसे बातचीत करेंगे और इस व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि खुशी खुशी आज सब गणेश प्रतिमा लोक प्रसाद का। धन्यवाद भैया। कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्थाओं को बहुत बढ़िया, बेहतरीन व्यवस्था की गई इस बार। हम लोग अंदर भी विसर्जन करने के लिए गए थे। मतलब एक सिस्टमैटिक वे से पूरी विसर्जन प्रक्रिया चल रही है। पूरी प्रक्रिया बराबर की हुई है। पुलिस प्रशासन बराबरी से नजरें रख रहा है सब पे कि कुछ जनहानि ना हो। किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रख रही है पुलिस प्रशासन। बड़े बड़े मूर्तियां भी अच्छे से सुरक्षित तरीके से प्रवाहित करा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से सुविधा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो बड़ी मूर्तियाँ होती है, जो बड़ी प्रतिमा होती है, वो क्रेन के सहारे नीचे जो बोट बनी हुई है, एक लकड़ी की बोट, उस पर लाई जाती है और उससे फिर विसर्जन के लिए आगे बढ़ाई जाती है, क्योंकि बड़ी प्रतिमाओं को उठाकर विसर्जित करना असंभव हो सकता है और कई सारी तकलीफें हो सकती है। ऐसे स्थिति में क्रेन की मदद ली जा रही है और जो छोटी प्रतिमा है उनको डायरेक्ट लोग ला रहे हैं और विसर्जित कर रहे हैं, मगर किसी भी लोगों को पानी में जाने की अनुमति नहीं दी हुई है। हमारे साथ और भी लोग हैं जो आ रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया! कितने उत्साहित हैं, क्योंकि अब बप्पा के जाने का समय आ गया, विसर्जन का समय आ गया है। और क्या कुछ व्यवस्थाओं को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था प्रतिवर्ष होनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। धन्यवाद। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग गोरसी से। जी। कितने आप लोग लगभग हर साल बैठाते होंगे? हर साल घर में बिठाते हैं। क्योंकि शिवनाथ नदी जो है वो विसर्जन करने के लिए एक बहुत भव्य स्थान है और काफी लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते 2-3 दिन में। बाकी इसका जवाब ये देंगे। जी सर। गणपति बप्पा मोरिया। बहुत उत्तम जवाब था, गणपति बप्पा मोरिया। अगले बरस तो जल्दी आ। हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं, खुशी से विसर्जन कर रहे हैं गणेश भगवान का। इस बार बहुत व्यवस्थित है यहाँ पे, जगह पे काफी पिछले बार से इस बार ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा व्यवस्था है यहाँ पे, ज्यादा व्यस्तता भी है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो टोकन दिया है इस बार गणेश विसर्जन के लिए हर किसी को। अच्छा, इस बार टोकन के थ्रू गणेश? हाँ, मैं ऐसा सुना है मैंने कि टोकन के थ्रू हो रहा है, तो भीड़ भाड़ भी यहाँ कमी लग रही है मुझे। अच्छा, वैसे तो आज पहला दिन है और कल भी गणेश विसर्जन है। कल से पितृपक्ष चालू हो जाएंगे, तो वैसे भी कल भीड़ सब लोग आज ही विसर्जन करना चाहते हैं। जी। तो लोग हैं जो, जैसे कि हमें पता चल पाया है कि टोकन सिस्टम रखा गया है और ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि क्रमबद्ध होकर लोग गणेश विसर्जन कर पाएंगे, किसी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं होगी और लोग अपने गणेश विसर्जित करने के लिए जल्दी नहीं करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लोग जो है वो क्रमबद्ध होके बोट के सहारे जा रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है जो निरंतर राउंड लगा रही है, जो निरंतर लगातार रुकी हुई है, यहाँ पर नजरें रखी हुई कि किसी प्रकार की दुर्घटना हो तो त्वरित रूप से, कोई अगर गलती से भी गिर जाए तो त्वरित रूप से उसे बाहर निकाला जा सके, त्वरित रूप से किया जा सके। और प्यारी प्यारी प्रतिमाएं आई हैं, घर परिवार में रखी हुई छोटी छोटी प्रतिमाएं आई हैं, सब लोग आए हुए हैं और बप्पा के साथ सेल्फी की तैयारी की जा रही है। कितने प्रसन्न है, क्योंकि अब बप्पा के जाने का समय आ गया है और सारे दुख तकलीफ को ले जाने के लिए लोग कामनाएं करते हैं। आपने क्या मांगा बप्पा से? हमने सुख शांति मांगी है। सुख शांति प्रेम बना रहे परिवार में। क्योंकि आप हर साल यहाँ आते होंगे विसर्जन करने? हर साल आते हैं। तो पिछले साल की भांति इस बार व्यवस्थाओं में क्या बदलाव लग रहा है? बहुत सुंदर है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, घाट पे भीड़ भी कम है, साफ सफाई भी है, व्यवस्था है, प्रॉपर व्यवस्था की गई इस बार शासन? बिल्कुल की गई। तो लोग प्रसन्न हैं क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हुई है और बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पल पल की अपडेट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन अभी विसर्जन होना है और हम लगातार यहाँ बने रहेंगे आपको, क्योंकि शिवनाथ से जुड़ी जो भी खबरें होती है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हर बार हादसे ही नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखा देनी चाहिए, तो इसलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और प्रसाद लिए हुए गणपति बप्पा का। तो गणपति बप्पा मोरिया।